बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में आपको पता है कि बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, समर कैंप भी लगे हुए हैं, तो वही के वही हालात हैं। छुट्टियों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बच्चे सुबह जाते हैं तो उनको लस्सी दिया करें और वापसी पे उनको कोई ना कोई ड्रिंक बना दिया करें, कोई भी शरबत ठंडा, क्योंकि वो फिर नाश्ता भी नहीं करते, रोटी भी सही तरह से नहीं खाते, गर्मी भी बहुत है ना जी। तो ये मैं बना रही थी तो मैंने वीडियो भी बना दी। ठीक है। अच्छा, ये हमने ना कच्चे आम लिए हैं, कच्चे आम का आज हम शरबत बना रहे हैं। ये 1 किलो ये लिए हैं और एक गड्डी वे मैंने हाफ जो है वो उसकी पुदीने की ली है। उसकी मैंने धो के अच्छी तरह से खुले पानी में इसको आपने धोना है, फिर इसकी पत्तियां निकाल लेनी, इसको भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा। एक प्याली मैंने चीनी की ली है। ये छोटा चम्मच जो है जीरा मैंने भून के ना खाली उसके ऊपर फ्राई पैन में, तो उसको मैंने कुंडी डंडे में रगड़ लिया है। ठीक है। और ये है काला नमक और ये है पानी। ठीक है। अभी हम बर्फ भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम इसको छील के इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के और ब्लेंड करेंगे। और ये मेरी जो रेसिपी है इसको आप ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये थोड़ा सा मैं इसको छील लूँ, इसको पील ऑफ कर लूँ और इसकी गुठलियाँ निकाल के ना फिर आपको दिखाते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, हमने आम का जो पल्प है वो निकाल लिया है। ये कच्चा था, लेकिन आपको पता है गर्मी है तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। मैं कल लाई थी। अच्छा, तो अब हम जो है आते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप जरूर बनाइएगा। ये बड़ा ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा, ठीक है, कूल कूल, खुद भी पी लीजिएगा, बच्चों को भी पिलाइएगा। मेहमान आ जाएं तो उनको भी पेश कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है जी। ठीक है। पुदीना वैसे मैंने अपने घर में भी माशाल्लाह से लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमने आम जो छीले थे वो डाल दिए। ठीक है। ये काला नमक गया। ठीक है। और ये जीरा मैंने भून के तो इसको मैंने कुंडी डंडे में अच्छी तरह से बारीक कर लिया है जी। ये हाजमेदार होता है, ये जरूर डालिएगा। और ये चीनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। ये इतना ठंडा नहीं है, थोड़ी देर तक इसमें हम और पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है चीनी जो है ना ज्यादा ठंडे पानी में ग्रैंड नहीं होती, अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होती। तो इसलिए जो है मैंने पानी तकरीबन ज्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल सा पानी लिया है। ठीक है। इसको हम ब्लेंडर की तरफ ले जाते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको आपने अच्छी तरह से घुमा लेना है 5 मिनट, और उसके बाद फिर छान छान के तो आपसे मिलते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक की फातिमा किचन। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे याद भी रखा कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 10-11 दिन तकरीबन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा जी, ये देखिए हमने 1 किलो जो कैरी ली थी ना कच्चा आम, उसका मैंने इतना सारा जूस बना लिया है। ठीक है। ये आपकी 5, 6, 7 फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं आराम से इसको पी सकते हैं, और इतना मजेदार यकीन करें बना है कि आप सोच नहीं सकते बाजार में आपको ऐसा मिल जाए। और सिर्फ ये 150 की मैं आम लेके आई थी कच्चे। बाकी पुदीना भी तकरीबन घर में होता ही है, सब्जी में आता है, तो नहीं तो वो भी बहुत सस्ता है। तो काला नमक भी हम रखते हैं, नहीं तो आप सफेद नमक डाल सकते हैं। जीरा भी सबके किचन में होता है, तो थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत, और बन के इतना जबरदस्त सा जो है हमारा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। खुद भी पिएगा और बच्चों को पिलाइएगा, आपके मेहमान आते हैं उनको पेश करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और आखिरी और अच्छी बात कि अपने बच्चों को प्लीज़ फास्ट फूड से बचाएं, बाज़ार की चीज़ों से बचाएं। आजकल हम बाज़ार से जो गन्ने का रस भी ले रहे हैं
और जो जो कुछ भी हम बाजार से बच्चों को पिलाते हैं ना, वो ना गिलास धोते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना बर्तन धुले होते हैं। तो आपको पता है कि जर्म्स कैसे लगते हैं, बच्चों को हैजे हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है। तो इन चीज़ों का माएँ ख्याल रख सकती हैं। ख़ासकर माँओं से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और अपने हाथ से अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं पिलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द में सबका ख्याल रखें और अपनी फैमिली का स्पेशली ख्याल रखें और अपनी सेहत का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।